सुप्रभात बच्चों, आज हमारा हिंदी का पीरियड है। हिंदी के पीरियड में आज हम पाठ 15 पढ़ेंगे, समंदर की सैर। बच्चों यहाँ पर देखिए, यह एक नन्ही मछली अपने स्थान को छोड़कर दूर समंदर की सैर करने चली जाती है। वहाँ उसे अनेक बड़े बड़े जीव देखने को मिलते हैं। वह एक कछुए से दोस्ती करती है और उसे अपने घर तक ले आती है। देखिए बच्चों, इस पाठ में क्या बताया गया है कि एक छोटी सी नन्ही सी मछली कहाँ जाती है? समंदर की सैर करने चली जाती है। देखिए फिर वो घूम जाती है। देखिए फिर कौन मदद करता है उसकी। यहाँ देखिए, हिमालय में बर्फ का पहाड़ है। गोमुख गंगा नदी यहीं से निकलती है। गोमुख के बर्फ से ठंडे पानी में रहने वाली नन्ही मछली ने एक दिन बूढ़ी मछली से कहानी सुनी। बूढ़ी मछली समंदर की बातें कर रही थी। उसकी बातें सुनकर नन्ही मछली ने समंदर देखने का विचार किया। एक दिन सभी मछलियाँ अपने काम में लगी थी। तभी नन्ही मछली गोमुख से निकल पड़ी। गंगा की नदी के साथ साथ बहती हुई वह ऋषिकेश पहुंची। ऋषिकेश से पहाड़ पीछे छूट गए। हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र शुरू हो गया। पेज टर्न करो। हरिद्वार से आगे बढ़ती हुई वह इलाहाबाद पहुंची। वहां से बनारस और पटना होते हुए वह कोलकाता पहुंच गई। कोलकाता को पार कर वह गंगा सागर तक पहुंच गई। गंगा सागर से गंगा नदी समंदर में मिलती है। नन्ही मछली भी गंगा के साथ समंदर तक आ पहुंची। लंबा चौड़ा और गहरा समंदर देखकर नन्ही मछली की आंखें चौधियाने लगी। उसने इतना पानी पहले कभी नहीं देखा था। समंदर की विशाल सतह पर जहाज तैर रहे थे। गहरे पानी में कैप्सूल की शक्ल की पनडुब्बी उतर रही थी। कभी वह विशाल शार्क से टकराती तो कभी नुकीले दांतों वाली और शार्क से कहीं 8 भुजाओं वाले ऑक्टोपस सुस्ता रहा था, तो कहीं भारी भरकम कछुआ तैर रहा था। समंदर जितना बड़ा था उतने ही बड़े वहाँ के रहने वाले जीव भी थे। समंदर की सैर करती हुई नन्ही मछली बहुत दूर निकल आई थी। गंगा सागर बहुत पीछे छूट गया था। अब उसे घर की याद आने लगी थी। वह वापस लौटना चाहती थी, लेकिन वापसी का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। एक दिन उसने एक कछुए को अपने साथ साथ तैरते हुए देखा। उसने कछुए से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम मीकू है। और तुम्हारा? कछुए ने पूछा। मुझे नन्ही कहते हैं। तुम कहाँ रहती हो? कछुए ने पूछा। मेरा घर गौमुख में है। मैं यहाँ घूमने आई हूँ, नन्ही ने बताया। पेज टर्न करो। यहाँ देखिए, मैं पहली बार गौमुख नाम सुन रहा हूँ, कछुए ने कहा। गौमुख बर्फ का पहाड़ है। हम हिमालय पर्वत का एक ग्लेशियर है, नन्ही मछली ने कछुए को समझाया। फिर तो वहाँ बर्फ ही बर्फ होगी, कछुए ने पूछा। हाँ, वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। यही बर्फ पिघलकर गंगा नदी की धारा बनती है। नन्ही बोली, मैंने कभी बर्फ नहीं देखी। क्या तुम मुझे वहाँ घुमाने ले चलोगी? कछुए ने पूछा। जरूर जरूर, मैं भी घर लौटना चाहती हूँ, पर मुझे गंगा सागर तक का रास्ता पता नहीं चल रहा है। मछली ने अपनी समस्या बताई। यहाँ से गंगा सागर तक का रास्ता मुझे मालूम है, पर उसके आगे मैं कभी नहीं गया। मीकू ने कहा, गंगा सागर से आगे रास्ता ढूंढने की जरूरत ही नहीं, बस गंगा की धारा के साथ चलना है। नन्ही बोली, ठीक है, गंगा सागर तक तुम मेरे पीछे पीछे आओ, उसके बाद पेज टर्न करो। मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा, मीकू ने कहा। दोनों गंगा सागर तक पहुंच गए। उसके बाद गंगा की धारा के विपरीत आगे बढ़ने लगे। कई दिन के सफ़र के बाद दोनों गौमुख पहुंच गए। गौमुख की मछलियों ने कछुए की खूब खातिरदारी की। कई दिन तक वह मछलियों का मेहमान बना रहा। फिर एक दिन वह सबसे विदा लेकर वापस समंदर की ओर चल पड़ा। नन्ही मछली ने गौमुख की दूसरी मछलियों को समंदर के बारे में बताया। बच्चों, इस पाठ को अच्छे से रीड कीजिएगा। ओके, इसके आगे की एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।